अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, कैसे हैं आप सब? भाई हो कि आप सब ठीक होंगे। तो सबका वेलकम इस वेबिनार में। तो आप सब लोग जो है ना एक्टिव होके बैठिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मीटिंग होने जा रही है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो इंशाल्लाह आगे चल के आपको मतलब कि बेनिफिट देंगी। एक तो मैं चीज़ देखता हूँ कि कुछ लोग जो है ना एक दिन आते हैं, दूसरे दिन नजर ही नहीं आते मीटिंग में। देखिए यार, इस तरीके से कभी भी आप नहीं सीख पाएंगे, और इस तरीके से आप कभी भी इस फील्ड में तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यार, हमने कई मीटिंग्स जो है ना इकट्ठी ली हैं बिना स्किप किए हुए। अब देखिए, कल वाली जो मीटिंग में थे वो आज नहीं है कुछ लोग, और जो परसों वाली मीटिंग में थे वो आज नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप इस तरीके से रेगुलर मीटिंग्स नहीं लेंगे ना, तो आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। एक दिन में यार आप क्या सीख सकते हो, मुझे ये तो बताएं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको थोड़ा बहुत सीखना ही पड़ेगा। हमने बहुत ज्यादा मीटिंग्स ली हैं, इसीलिए तो आज आपके सामने मीटिंग्स दे रहे हैं। तो आप लोग अभी से स्टार्टिंग से ही अगर एक दो मीटिंग लोगे, और उसके बाद जो है ना आप कहोगे हमें अर्निंग हो, हमें यहाँ से पैसा आने लग जाए, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है यार, आप लोग ये देख लेना, अगर आप प्ले ग्रुप की क्लास भी देख ले, अगर बच्चा 2 दिन जा रहा है उसके बाद पूरा साल नहीं जा रहा, तो वो क्लास कभी भी क्लियर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमें जो है ना पूरे साल रेगुलर जानना पड़ता है, पूरे साल क्लासेस लेनी पड़ती है। उसके बाद ही जाके हम वो क्लास जो है ना क्लियर करते हैं, चाहे प्ले ग्रुप की हो, चाहे नर्सरी की हो, चाहे 10th क्लास। तो कोई भी क्लास है ना, तो उसमें जो है ना हमें क्लियर करने के लिए मतलब कि पूरा साल रेगुलर जाना पड़ता है, हर क्लास जो है ना अटेंड करनी पड़ती है। तो ही जाके हम उस क्लास को जो है ना क्लियर करके नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी हमें सर थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना चाहिए। जो चीज भी यार सीखने को मिले, हमें वो पिक कर लेनी चाहिए। क्योंकि ये जो चीजें मैं आपको बताता हूँ ना, ये आपके फायदे के लिए ही है। देखिए, फ्री ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैंने कोई चार्जेस आपसे नहीं लगाया कि यार आपने मुझे इतने मंथली देने हैं, यहाँ पे इतना जो है ना आप लोगों ने एक मीटिंग का मुझे देना, मैंने कभी भी नहीं कहा। ठीक है, और मैं आगे भी नहीं कहूंगा। जो लोग सीखना चाहेंगे मोस्ट वेलकम, जो लोग नहीं सीखना चाहेंगे उनको भी जो है ना, उनका तो फिर अल्लाह ही हाफिज है ना। ठीक है, तो यार देखिए, ग्रुप में अब कुछ लोग ही एक्टिव हैं। अब देखिए, हमारी कम्युनिटी तकरीबन 95 लोगों की है। अब यहाँ पे सिर्फ 8 लोग हैं। रीजन क्या है कि कुछ ही लोग सीखना चाहते हैं, सारे लोग कभी भी काम नहीं करेंगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग में जो है ना, थोड़ा सा आपको रूल समझना पड़ेगा कि आपकी जितनी भी टीम है ना, सारे के सारे कभी भी काम नहीं करेंगे। और कोशिश किया करे, जो आपकी टीम है उनको प्रॉपर गाइड किया करे, प्रॉपर जो है ना मोटिवेट किया करे, सारा कुछ जो है ना उनको साथ लेके चला करे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग का। तो जो क्वेश्चंस आते हैं मेरी तरफ आते हैं, या आप लोगों की तरफ भी ये आते होंगे या आगे आएंगे, तो आप लोग अभी से जो है ना इसके लिए रेडी हो जाए, ताकि आपको ये आगे चल के आसानी हो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि लोग पूछते हैं कि ये कंपनी एफबीआर से रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो हमें ये समझनी चाहिए कि ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई ऐप नहीं है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में अर्निंग की एप्स भी हैं। अब एक ग्रुप में लड़की ने मुझे ऐड किया, वहां पे वो कह रही थी कि यहाँ पे जो है ना लिंक से बनाओ अकाउंट, 28 रुपए मिलेंगे। इस तरीके से आगे आप बनाओगे, 28 रुपए मिलेंगे। तो मतलब कि कहने का मकसद ये है कि वो ऐप होती है, वो कोई मतलब कि फ्री वाली अर्निंग वाली होती है। लेकिन आप लोग कभी भी ऐसे लिंक पे क्लिक ना किया करें, आपका मोबाइल डाटा जो है ना वो हैक हो सकता है। क्योंकि वो आपको लालच देते हैं कि फ्री में यार अकाउंट बना लो, आपको पैसे मिल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, और उसके अलावा फिर जो कंपनीज है हमारी, एक दो कंपनीज है, मैं नेम नहीं लूंगा, जहाँ पे 850 की इन्वेस्ट है, कहीं पे 1000 की इन्वेस्ट है, कहीं पे 500 की इन्वेस्ट है। तो वो कहते हैं कि एफबीआर से रजिस्टर्ड है। तो देखिए, एफबीआर से रजिस्टर होना कोई बड़ी बात नहीं है। जो कंपनीज एफबीआर से रजिस्टर्ड है ना, वो भी बंद हो जाती हैं। अब ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है जो एफबीआर से रजिस्टर्ड हो। और आप उनको बता सकते हो कि सर देखें, यहाँ पे ये ब्लॉकचेन पर कोडिंग है, और ब्लॉकचेन ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती है, और ब्लॉकचेन इंटरनेट पर कोडिंग है, तो ये कभी भी बंद नहीं हो सकती। उल्टा एफबीआर से जो कंपनीज होती है रजिस्टर्ड, उनके बंद होने का चांस होता है। तो लेकिन ये कभी भी बंद नहीं हो सकती। तो आपका ये जो है ना डाउट क्लियर होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है, ये भी आप उनको बता सकते हो। मतलब कि इंडिया की काफी टीमें हैं, चाइना की काफी टीमें हैं, बहुत सारी टीमें ऐसी हैं, हर ममालिक में काफी बड़ी टीमें हैं। ठीक हो गया गाइस? तो ये अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि एफबीआर से रजिस्टर्ड है, तो आप उसको बता सकते हो कि सर देखिए, ब्लॉक चेन पर ये डेवलप्ड है और ब्लॉक चेन पर कोडिंग है, तो इसके बंद होने का कोई भी खतरा नहीं है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि सर ये हराम है, ये हलाल है। ये आप लोगों के पास अक्सर क्वेश्चन आता होगा, जो पुराने लीडर्स हैं और जो न्यू यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, उनके पास भी ये क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, हराम चीज क्या होती है? हराम चीज ये होती है, एक कंपनी है,
वहां पे जो है ना आपने 1000 इन्वेस्ट किया है, ठीक हो गया, और आप बिल्कुल बैठ गए हो और आपको वो डेली की 200-300 देती है, और मंथ का जो है ना 6-7 हजार जो है ना बन जाता है। ठीक है। अब ये सूद में आता है। सूद में क्या होता है ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पैसे उठाता है, मतलब कि एग्जाम्पल ले लें कि 1 लाख उठाता है, तो वो उसका 3% या 10% जो है ना वो इंटरेस्ट होता है। तो वो आपको जब लुटाता है ना, तो वो 1 लाख और 12 हजार या 15 हजार या 20 हजार जितना भी बनता है, सर वो सूद में आता है। ठीक है। तो सूद लेना देना दोनों हराम है, कुरान मजीद में भी आया है। लेकिन यहाँ पे सूद नहीं है। अगर हमने यहाँ पे जो इन्वेस्ट किया है ना 1720 या 1600 या 1500, अगर हम वो लगा के रख देते ना, अपना अकाउंट लेवल 1 एक्टिवेट करके रख देते, हमें डेली की अर्निंग आ जाती या उससे डबल अर्निंग आ जाती, तो फिर ये हराम था। लेकिन हम यहाँ पे मेहनत करते हैं सर, यहाँ पे हमारी मेहनत होती है, यहाँ पे हम सीखते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद जाके अर्निंग होती है। अच्छा, दूसरा ये है कि यहाँ पे अगर आप धोखा दे रहे हो किसी को, फॉर एग्जाम्पल के एक लेवल है, वो है 1600 का, आप अगले बंदे को बता रहे हो कि सर नहीं, यहाँ पे 1800 में ज्वाइनिंग होती है। आपको मैं बताता चलूं, कुछ ही अरसे पहले की बात है, 3-4 महीने लगा लें। एक लड़की थी, वो मतलब कि किसी और की मेंबर थी, वो बता रही थी कि एक पर्सन ने मेरे से 5 हजार ज्वाइनिंग फीस ली, लेवल 1 की। गाइस उसने 10-15 मैट्रिक के, पता नहीं कितने मैट्रिक में उसकी ज्वाइनिंग करवाई। कहने का मकसद ये है कि उसने हराम कमाया। हम अब ये जो रेट लिस्ट आती है ना, ये प्रॉपर जो है ना, जो रेट चल रहा होता है ना बाइनांस पे, या जो डॉलर्स का रेट चल रहा होता है, उसी के हिसाब से ये रेट लिस्ट आती है। और ना कभी 1 रुपया ज्यादा लिया है, ना कभी, बल्कि कम ले लेते हैं, लेकिन ज्यादा जो है ना कभी भी नहीं लिया। ठीक है। तो ये प्रॉपर जो है ना आप लोगों ने माइंड में रखना है कि कभी किसी को ज्यादा पैसे किसी से नहीं लेने। और ये चीज होती है कि इंसान जो है ना किसी को धोखा न दे, और हमने इस काम में कभी किसी को धोखा नहीं दिया। ठीक है। तो अगर हम झूठ बोलते हैं, ठीक है, तीसरी बात भी सुन लें कि ये हराम कैसे होता है। अगर सूद होता तो ये हराम होता, लेकिन सूद नहीं है। तो अगर हम किसी से धोखा करते हैं, डॉलर्स की प्राइस हाई बताते हैं, तो वो भी हराम हो गया। तीसरी बात है कि अगर हम किसी से झूठ बोलते हैं, अगर कोई पूछता है कि सर अर्निंग यहाँ पे कैसे होगी, कि हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें मिल जाएंगे डेली बेसिस पे, अगर आप कहते हो जी जी मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। मेरा एक मेंबर था, मतलब कि मेंबर का मेंबर डाउनलाइन में, तो वो मतलब कि न्यू ज्वाइन हुआ, तो वो मुझे कहता कि सर देखिए, मैंने एक मेंबर को रेडी किया है। मैंने उसको कहा है कि सर आपको 200 रुपए का लोड भी मिलेगा, तो यहाँ पे सिर्फ आपने इन्वेस्ट करनी है, आपको डेली की अर्निंग होगी। मैंने कहा भाई, आपने उससे झूठ बोला है, उसको आप ज्वाइन ना करवाएं। आप उसको बताएं यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, डॉलर्स की मार्केटिंग करनी पड़ेगी सोशल मीडिया पे, तो यहाँ पे जो है ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब कि इस तरीके से जो है ना। वो कह रहा था कि सर देखिए, आप उसको 200 का लोड करवा दे। तो मतलब वो सीधा सा था, लेकिन उसको मैंने समझाया। तो इस तरीके से जो है हमने किसी को झूठ नहीं बोला। अब डॉलर्स की मार्केटिंग हम बंदे को कहते हैं, अब आगे उसको समझ आ रही है अगर, तो वो अगली बात नहीं करेगा। अगर उसको नहीं समझ आ रही, तो उसको पूछना चाहिए, सर डॉलर्स की मार्केटिंग कैसे होगी, सर इसमें टीम बनाना, वो भी आगे आ रहे हैं ऑब्जेक्शंस, वो टीम वाले भी आ रहे हैं। आप बेफिक्र हो जाएं, ठीक है। तो मीटिंग के एंड तक बने रहिएगा, ताकि आपको हर चीज जो है ना यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी मीटिंग को लीव नहीं करना। अच्छा जी, उसके बाद ये 3 चीजें थी, आपको क्लियर होगी होंगी कि मेटाफोर्स में ये तीनों चीजें नहीं है। ठीक है। कि यहाँ पे हम मेहनत करके कमाते हैं। अब देखे ना, यहाँ पे यार स्ट्रगल करते हैं पूरा दिन, उसके बाद जाके अर्निंग होती है। तो आप लोग यहाँ पे सुकून से काम कर सकते हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हलाल काम है। अच्छा जी, उसके बाद जो एक क्वेश्चन आता है कि सर हमारे साथ स्कैम तो नहीं हो जाएगा, सर ये फेक तो नहीं है। अक्सर आते हैं ना क्वेश्चन, क्योंकि यार देखिए, मेरे साथ भी स्कैम हुए हुए हैं, यहाँ पे और लोगों के साथ भी हुए होंगे। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि इस फील्ड में जो है ना काफी, तो ये स्कैम जो है ना होते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान जो अवाम है ना, वो स्कैम करती है। इस वजह से जो लोग होते हैं ना, वो फिर ऑनलाइन काम से उनका भरोसा ही उठ जाता है। लेकिन मैं हमेशा कहता होता हूँ कि यार इंसान के साथ 100 चीजें हो जाती है। इंसान की अगर चोरी हो जाए, या इंसान का एक्सीडेंट हो जाए, तो वो कभी भी दोबारा गाड़ी पे मतलब कि ये नहीं कहेगा कि मुझे नहीं चढ़ना, या मुझे बाहर नहीं जाना, कि मेरी चोरी हो जाए। ऐसा नहीं होता, इंसान फिर भी चलता रहता है। तो हमें इस चीज से सीखना चाहिए। अगर हम हमारे साथ एक बार स्कैम हो गया, तो ये नहीं है कि ऑनलाइन फील्ड ही गंदी है। ठीक है। और भी यार अच्छे काम भी होते हैं, लेकिन मेटाफोर्स, मैं आपको ये चीज बताते चलूं, ये मैं नहीं कह रहा कि मैं मेटाफोर्स पे काम कर रहा हूँ तो मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेटाफोर्स वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है।
रीजन क्या है, रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मेटावर्स आने वाला है, मेटावर्स किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगा। ठीक है, मेटावर्स की तैयारी चल रही है। इंशाल्लाह अगले साल के दूसरे या तीसरे महीने में मेटावर्स आ जाएगा। उसके अलावा फोर्स कोइन है यार, इतने प्रोजेक्ट्स हैं, आप लोगों की सोच है। डिजिटल प्रोडक्ट्स आएंगी, मैं कहता हूँ आप लोगों को मजा आ जाएगा। इंशाल्लाह यहाँ पे अगर आप मेहनत करते हो ना, थोड़ा सा यहाँ पे स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर लेते हो, तो आगे चल के आपको आसानी होगी। लेकिन अगर आप अभी से जो है ना मेहनत नहीं करेंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे, तो गाइज आप लोगों का ही नुकसान है। हम फिर भी काम करते रहेंगे, यहाँ पे मेरे जो लीडर्स हैं वो भी काम करते रहेंगे। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पे जो है ना मतलब कि आपसे अगर कोई पूछता है कि ये फेक है या स्कैम है, तो देखिए एक चीज आती है इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट आप हमेशा जो है ना जब बताते हो ना, तो आप लोग इस तरीके से बताया करो कि सर देखें, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई जानने वाला है, कोई भी अगर आपका रिलेटिव है, वो डॉलर्स का अगर, तो आप जो है ना उसको पेमेंट करके डॉलर्स ले लें। अदरवाइज आप बाइनांस से ले लें, लेकिन बाइनांस से आपको टैक्स लगेगा। तो आप जो है ना उससे ले लें डॉलर्स ट्रस्ट वॉलेट में, मैं आपका बिजनेस का स्टार्ट करवा देता हूँ। सर जब आप इस तरीके से कहोगे ना, तो उस बंदे को ट्रस्ट हो जाएगा आप पे कि यार ये मेरे से तो मांग नहीं रहा, ये मेरे अगर इसने स्कैम करना होता तो ये कहता मुझे सेंड करो। लेकिन वो जब कहेगा ना कि नहीं सर मेरे पास तो ऐसा कोई नहीं है, अब जो है ना आपने यहाँ पे कहना है कि सर देखिए हमारी टीम है सुपरस्टार, तो वहां पे जो है ना हमारे जो सर हैं, हम उनसे जो है ना डॉलर लेके दे देते हैं। जो हमारे पास पड़े होते हैं तो हम आपको लेके दे देंगे आपके ट्रस्ट वॉलेट में। जैसे ही आपने पेमेंट करनी है, विद इन 1 to 2 मिनट आपकी जो है ना ट्रस्ट वॉलेट में डॉलर्स आ जाएंगे। और उसके बाद मैं आपके बिजनेस का लेवल, बिजनेस का स्टार्टअप करवा दूंगा और आपको ग्रुप में ऐड करवा दूंगा। फिर आप जो है ना यहाँ पे सीखेंगे भी सही और अर्निंग भी करेंगे। ठीक है, आप इस तरीके से जब बताएंगे ना, उसके माइंड से स्कैम वाली बात जो है ना निकल जाएगी। लेकिन कुछ लोगों को फिर भी डाउट रहता है, उनके डाउट रहने दिया करें और उनको बस स्टेटस दिखाया करें। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ स्टेटस अपने लगाते रहें, लगाते रहें। अगर इस फील्ड में आगे बढ़ना है, डेली के 5-6 स्टेटस लगाते रहें। ठीक है। अच्छा जी, ये फेक वाला स्कैम वाला भी जो है ना क्लियर और सर यहाँ पे हमें बंदे तो नहीं जोड़ने पड़ेंगे। अब ये क्वेश्चन बहुत से लोगों को आता है, ये अच्छा ये कौन लोग क्वेश्चन करते हैं, आपने कभी सोचा है? ये वो लोग करते हैं जो पहले कोई ऑनलाइन वर्क की डिटेल लेके आ रहे होते हैं। ठीक है, मतलब कि उनको डिटेल दी जाती है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट भी करने को तैयार होते हैं, लेकिन वो कहते हैं सर टीम हमारे से नहीं बनती, सर बंदे जोड़ने वाला काम नहीं होता। ठीक है, आप सिंपल फिर एक क्वेश्चन जरूर किया करें, सर आपको किस तरीके का काम चाहिए कि आप जो है ना फिर मैं आपके लिए वो ढूंढ देता हूँ। आपने सिंपल इस तरीके से कहना है, वो कंफ्यूज हो जाएगा उसको कोई काम जेन में नहीं आएगा। मतलब कि वो कहेगा कि और कैसा काम हो। तो उसके बाद फिर एक चीज आपने बता देनी है कि सर देखें, यहाँ पे हमें डॉलर्स की मार्केटिंग करनी होती है। और देखिए अगर हमारे जो मतलब कि टीम है, वो जो है ना फुल सपोर्ट करती है, आपके जितने भी कस्टमर्स आएंगे सोशल मीडिया के थ्रू, हम जो है ना उनको गाइड करेंगे और इंशाल्लाह आपके साथ वो अटैच भी होंगे। और आपकी मार्केटिंग भी डॉलर्स की हो जाएगी, आप बेफिक्र होकर आए और इंशाल्लाह आपको फुल सपोर्ट मिलेगी। जब आप किसी को कहते हो ना कि मैं आपकी फुल सपोर्ट करने वाला हूँ, मैं आपकी फुल हेल्प करने वाला हूँ, तो वो आप पे ज्यादा ट्रस्ट करता है। और जाहिर सी बात है यार, हर बंदे को चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं स्टार्टिंग में जो है ना अगर जीरो हूँ, तो मुझे सपोर्ट करने वाला या हेल्प करने वाला नहीं होगा ना, मैं इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकता। सीधी सी बात है। जो अपलाइनर होता है ना, अगर वो सपोर्ट करे, वो अच्छे तरीके से गाइड करे, चाहे वो 2 दिन ही उससे क्यों ना हो मतलब कि हुए हो इस फील्ड में आते हुए, लेकिन वो आपका सीनियर है, वो आपको जो बता सकता है वो और कोई नहीं बता सकता। ठीक है, जो अपलाइनर है उसी ने आपको सही बताना है। और कोशिश किया करें अपने अपलाइनर के साथ जो है ना कनेक्ट रहा करें। ठीक है, उससे पूछते रहा करें, उससे क्वेश्चंस करते रहा करें। और मतलब कि जब आप इस तरीके से कहोगे ना कि आपकी टीम बनाने भी मैं हेल्प करूंगा, आपके जितने भी कस्टमर्स आएंगे उनको मीटिंग में जो है ना हेल्प की जाएगी, तो आप बेफिक्र हो जाइए। यहाँ पे तो आपका थोड़ा सा काम है, बस आपने वो करना है। मतलब कि ये ऑब्जेक्शन जो है ना आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो टीम बनाने वाला, क्योंकि अक्सर यार लोग क्वेश्चंस करते हैं कि सर टीम कैसे बनेगी, सर ये है, सर बड़ा मुश्किल काम है, अक्सर जो है ना ये जो है ना लोग कहते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से कह सकते हो। उसके बाद जो मेन चीज आती है, ये मुझे तो काफी बार ये क्वेश्चन आए हैं, लेकिन आपको भी आए होंगे कि सर आप मेरी इन्वेस्ट कर दें, उसके बाद जो है ना मैं आपको दे दूंगा जैसे मेरी अर्निंग होगी। अब यहाँ पे बहुत ही प्यारा जवाब आपने देना है, इंशाल्लाह वो आपको उसके बाद नहीं कहेगा। आपने कहना सर देखें, आप जब कॉलेज में गए थे या स्कूल में गए थे एडमिशन लेने,
तो क्या प्रिंसिपल को आपने कहा था कि सर जितनी भी फीसिस है, जितना भी मेरा यूनिफॉर्म का खर्चा, बुक्स वगैरह सारी चीजें आप अरेंज कर दें, जैसे ही मेरी जॉब लगेगी ना तो उसके बाद मैं आपको जो है ना सर आहिस्ता आहिस्ता दे दूंगा सारी चीजें, सारा पैसा। अब प्रिंसिपल तो उसको एक मिनट भी नहीं लगाएगा निकालने में। तो देखें, ये इस तरीके से जब आप बात करोगे ना तो उसके माइंड में बैठ जरूर जाएगी। अगर वो ज्वाइन करे ना करे, वो आपके साथ कुछ अरसे में ज्वाइन कर लेगा। ठीक है। तो मतलब कि अगर वो किसी और के साथ भी प्लान लेता है ना, आप उसको पहले इस तरीके से डिटेल दे दो कि वो बाद में जाके आपके साथ ही ज्वाइन हो। ठीक है। तो उसके बाद जो है ना आपने ये बात जरूर करनी है कि देखिए, आप अगर कॉलेज गए थे, यूनिवर्सिटी गए थे या स्कूल गए थे, तो आपने ये तो प्रिंसिपल को कभी नहीं कहा था कि सर मेरी जॉब लगने दे और उसके बाद जो है ना मैं आपके सारे जो एक्सपेंसेस मैंने आपने किए थे, मैं आपको जो है ना लुटा दूंगा। ऐसा कभी भी नहीं होता सर। हमें खुद स्टार्ट करना पड़ता है, हमें खुद फीसिस पे करनी पड़ती है, हमें खुद यूनिफॉर्म लेना पड़ता है, क्योंकि हमारा फ्यूचर होता है और हमें खुद सेट करना पड़ता है। और कभी भी किसी की इन्वेस्ट ना किया करे गाइस। मैंने कई लोगों की की है, कई लोगों की की है, लेकिन 0% रिस्पॉन्स आया है। यार वो कहते हैं यार इसके पैसे लगे हुए हैं, हमें क्या। ठीक है। वो कहते हैं यार इसकी मतलब कि इसने अकाउंट बना दिए, फ्री में अकाउंट है, काम करेंगे नहीं करेंगे कोई मसला नहीं है। जब पॉकेट से लगा होता है ना हलाल का पैसा, चाहे 1700, चाहे 1000 हो या चाहे 10,000 हो, वो वर्क जरूर करेगा। ठीक है। और आपने कभी यार कोई मसला नहीं, 23-24 करोड़ आबादी है, कोई और आ जाएगा पर्सन, तो आप लोग बिल्कुल भी जो है ना घबराया ना करें। ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है ना हैंडल कर सकते हो। अगर कोई और ऑब्जेक्शन आती है तो मुझे चैट बॉक्स में बता दे, तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद जो है ना मीटिंग को एंड करते हैं। अगर किसी को और कोई ऑब्जेक्शन आती है मुझे बता दे। तो मेरे माइंड में तो यही ऑब्जेक्शन थी, लेकिन अगर आपके माइंड में कोई और ऑब्जेक्शन है तो मुझे बता दे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है ना यहाँ पे कर सकते हो, बिना शर्माए जो है ना आप कर सकते हो। अच्छा, कुछ लोग जो है ना ये भी कहते हैं कि सर हमारे पास अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है। तो आप उनको ओके कर दिया करें और स्टेटस अच्छे अच्छे शो करवाते रहा करें, इंशाल्लाह वो कभी ना कभी ज्वाइन हो ही जाएगी। और जो लोग कहते हैं मैं 1 हफ्ते तक करूंगा, 3 दिन तक करूंगा, उनको मैं एक ही आंसर करता होता हूँ हमेशा कि सर देखिए, जो आपकी ट्रेनिंग है वो मिस हो जाएगी। जो आपने सीखना है यहाँ पे, जो आपने 3-4 दिन ट्रेनिंग लेनी है, वो आपकी जाया हो जाएंगी। तो आप कोशिश करें कि यहाँ पे जो है ना आप स्टार्ट करें और अपने जो है ना क्वेश्चन जितने भी हैं वो क्लियर कर लें। अच्छा यार, कोई भी आपकी ऑब्जेक्शन नहीं है कि लोग आपको ये कहते हैं। अच्छा, अपने दोस्तों को जो है ना प्लान नहीं देना, जितने भी आपके करीबी हैं तो उनको आपने प्लान नहीं देना। कुछ लोगों का टाइम का इशू होता है, उसका क्या करें। अच्छा देखिए, जब पैसा कमाना है ना तो टाइम तो सर देना ही पड़ेगा ना। आप उनको कहें सर मिनिमम 3 घंटे देने पड़ेंगे, चाहे आप रात के दें, चाहे आप आधी रात के दें, चाहे आप सुबह के दें, चाहे आप दोपहर के दें। आपको कोई भी टाइम देना हो दे सकते हैं। यहाँ पे पाबंदी नहीं है कि एक ही टाइम आप फिक्स दो, 12 बजे से 3 बजे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मतलब कि इस तरीके से जो है ना, आप उनको कहे कि आप रात के टाइम दे सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 घंटे सर सबको बताया करें, क्योंकि 3 घंटे अगर नहीं देंगे तो सर पैसा कैसे कमाएंगे। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन आया है। और सर जो कहते हम दुबई रहते व्हाट्सएप यूज नहीं करते। यार जो बंदा दुबई रहते हो व्हाट्सएप यूज ना करते हो, ये माइंड में बात नहीं आती। क्योंकि यार फैमिली से बात कर, जब मैं दुबई गया था तो मैं व्हाट्सएप ज्यादा यूज ही व्हाट्सएप करता था, वीडियो कॉल करने के लिए, हर चीज करने के लिए। क्योंकि व्हाट्सएप एक मतलब कि बहुत ही सेफ चीज है। और मतलब कि ये ज्यादा से ज्यादा जो है ना यूज यही होता है। और भी वीडियो कॉल के लिए होती हैं एप्स, लेकिन ये सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता है। तो वो आपसे झूठ बोल रहा है कि व्हाट्सएप नहीं है। ठीक है। आप उसको व्हाट्सएप पे ही डिटेल दें, तो अदरवाइज ना दे, कोई मसला भी नहीं है सर। बहुत सी आबादी है, पाकिस्तान की बहुत सी आबादी है, दुबई से बहुत सारे लोग और होते हैं। तो आप, मैं कहता हूँ फिक्र किया ही ना करें, उनको जो है ना आप प्लान दिया ही ना करें, और लोग काफी आ जाएंगे आपके पास। ऐसा तो नहीं है कि लोग नहीं आते। यार मेरे पास अगर मैं वर्क प्रॉपर कर रहा हूँ तो मेरे पास 10 लोग आ रहे हैं, और भी बहुत से लोगों के जो है ना लोग आ रहे होते हैं। ड्यूटी इश्यू हो टू लाइक आर्म फोर्स वाले। यार आर्म फोर्स वाले कितने घंटे ड्यूटी करते हैं? अगर 12 घंटे भी करते हैं तो भी यार 3 घंटे वो काम कर सकते हैं, तो 10 घंटे सो ले, कोई मसला नहीं है। यार 3 घंटे निकालना कोई मुश्किल नहीं है। जो लोग 3 घंटे अपनी जिंदगी के लिए नहीं निकाल सकते, आई थिंक फिर वो नहीं कमा सकते, फिर और लोगों को प्लान दे। ठीक है। यार
यकीन करें, मेरे अंडर काफी लोग काम कर रहे हैं, टीचर्स काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी 3 घंटे निकाल लेते हैं। तो आप लोग उनको बताया करें कि सर यहाँ पे फिक्स टाइमिंग नहीं है, आप रात के 3 घंटे भी निकाल सकते हो, आप किसी भी दिन के टाइम जो है ना यहाँ पे काम कर सकते हो। गाइस, और भी जो ऑब्जेक्शन है खुल के बताएं, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे कोई आपको डांटा नहीं जाएगा, आप बताएं मुझे, मैं आपको उसका जो है ना आंसर दूंगा। कोई भी ऑब्जेक्शन अगर आपको आती है, कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन करता है, और अगर कोई भी आपके साथ मतलब कि गलत बात करता है या फजूल बात करता है, तो आप उसको ब्लॉक कर दिया करें। ऊपर 3 डॉट्स होते हैं, उस पर क्लिक करेंगे, ब्लॉक का ऑप्शन है, आपको उसके बाद आपको कभी भी मैसेज नहीं आएगा। सिंपल यार तरीका है। आप ना बहस ना किया करें, जरूर आपने अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है, सिंपल ब्लॉक करके साइड पे हो जाया करें। यार सारे लोग गलत नहीं आते, और आपको कुछ लोग जो है ना डिमोटिवेट करेंगे। स्टार्टिंग में क्या होता है कि कुछ लोग आपको कहेंगे ये कौन सा काम कर रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है, इसको छोड़ क्या करना है, ये तो अर्निंग नहीं देता, इस तरीके से आपको बहुत सारे लोग कहेंगे। लेकिन अगर आप लगे रहोगे, अगर आप करते रहोगे, तो सर आपका ही फायदा है और किसी का फायदा नहीं है। वो लोग, उन लोगों ने आपको रोजगार नहीं देना, उन लोगों ने आपको पैसा नहीं देना अगर आप मुश्किल में होंगे। आपने खुद ही कमाना है अपने लिए। तो गाइज, आप लोग किसी की ना सुना करें, अपना काम करते रहें, मीटिंग्स लेते रहें, फोकस से काम करते रहें, अपने अपलाइनर से राब्ता करते रहें, उससे क्वेश्चंस करते रहें, उससे काम के बारे में पूछते रहा करें। आप जो है ना इस तरीके से अगर काम करोगे तो आपको मजा भी आएगा। तो गाइज, अगर और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी ऑब्जेक्शन आती है, तो मुझे बता दे चैट बॉक्स में, अदरवाइज ये बता दे मुझे कि आज की मीटिंग कैसी रही, और आप चीजें क्लियर हो गई है, काइंडली अपना अपना रिव्यू दीजिएगा। जी माशाल्लाह से ये भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। कुछ दोस्त बोलते हैं ये मेटाफोर्स हमेशा के लिए नहीं होती, कुछ टाइम के लिए ये काम होता है। ये 1 साल और 5 महीने से सर चल रही है, और जो ब्लॉकचेन पे टेक्नोलॉजी होती है ना, वो कभी भी बंद नहीं होती, ठीक है। अभी तो इसके 1-2 प्रोजेक्ट्स आए हैं, अभी तो इसके तकरीबन और तकरीबन 8 से 10 प्रोजेक्ट्स और आने हैं। सर वो जो कंपनीज भागी है ना, वो सेंट्रलाइज थी, उनका अथॉरिटी जो है ना एक ओनर के पास थी, वो अरबों रुपया लेके भागी है। लेकिन यहाँ पे सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो होती है ना, ये कभी भी बंद नहीं हो सकती। इस पे अब 1.5 साल हो गया सर, 1.5 साल तो कोई कंपनी भी नहीं चली। और यहाँ पे एक मजे की बात और बताऊं आपको, ये कैसे नहीं बंद हो सकती। यहाँ पे विड्रा 1 सेकंड में हो जाता है। विड्रा 1 सेकंड में हो जाए तो भाई उन्होंने क्या पैसे लेके भागने हैं। जब उनके पास से कुछ होगा ही नहीं, हम सारे पैसे तो निकलवा लेते हैं, तो फिर उन्हें हमें डर नहीं है, ठीक है। हम जो भी कमाते हैं, जो भी डॉलर्स कमाते हैं, 1 सेकंड में विड्रा करवा करवा सकते हैं। तो चाहे $1000 है, चाहे $2000 है, चाहे $0.1 है, फिर भी हम विड्रा करवा सकते हैं। तो यहाँ पे टेंशन नहीं, आप दोस्तों से दूर आ करें, आप सोशल मीडिया पे काम किया करें। आपको जो है ना दोस्त हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, वो तो चाहते हैं कि आप लोग ना कमाएं। तो आप लोग अपना जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू रखा करें, और 1.5 साल हो गया माशाल्लाह से इसको, और ये कभी भी बंद नहीं होगा। अच्छा गाइज, अपने अपने रिव्यूज दे दें कि आज की मीटिंग कैसी रही, और आपको सब चीजें क्लियर है ना, सब लोग जो है ना यहाँ पे टाइपिंग कर दें। ग्रेट सेशन सर, थैंक यू रमजान भाई। सब लोग जो है ना अपना अपना रिव्यू दे दे, यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम मीटिंग को एंड करेंगे। वेरी वेरी थैंक यू शहजाद भाई। अच्छा जी, क्लियर है। ग्रेट मीटिंग सर जी, अच्छी थी, सब क्लियर हो गया, जबरदस्त। तो आप लोग जो है ना मीटिंग का हिस्सा बना करें, एक तो पूरे दिन एनर्जी भी रहती है। और अच्छा, रात वाली मीटिंग 8:30 बजे वाली जो होगी ना, उसमें आप लोगों ने कोशिश करनी है 5-5 लोगों का टारगेट जरूर रखा करें कि हमने जो है ना इनको बिठाना है, ताकि आपकी ज्वाइनिंग। थैंक यू। बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को सुनने को मिला, थैंक यू। इंशाल्लाह यार, आप लोगों की मैं फुल सपोर्ट करने वाला हूँ, बस आप लोग अपने साथ सीरियस हो जाएं और काम करने के लिए रेडी हो जाएं। इंशाल्लाह मैं मीटिंग मिस नहीं करूंगा। अगर कोई मजबूरी है, कुछ ऐसा नहीं बनता, तो मैं मीटिंग रोजाना बेसिस पे आपको देता रहूंगा। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग बस रेडी रहें, और काम करें, मेहनत करें, आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, उनका फायदा उठाएं, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करें। मैं हमेशा से कहता होता हूँ, जितने क्वेश्चंस आप करोगे ना, आपको उतने जल्दी आपके डाउट्स क्लियर होंगे। यार यकीन करें, एक मैम है, वो इतने क्वेश्चन करती है, और उसकी स्टार्टिंग में 1-1.5 हफ्ते में 5 ज्वाइनिंग।
देखिए अब ये क्वेश्चंस की पावर होती है, क्योंकि जितने आपके डाउट्स क्लियर होंगे ना, जितना आपके पास नॉलेज होगा, उतना आपको यहाँ पे जो है ना अर्निंग मिलेगी, उतनी आपकी ज्वाइनिंग्स होंगी। लेकिन आप स्टार्टिंग में गाइस अर्निंग पे फोकस ना करें, सीखने पे फोकस करें। जितना जल्दी हो सकता है मेटाफोर्स को सीखे। कल हमारा जो टॉपिक होगा वो स्लॉट वर्किंग, कि हमारा S6 S3 उसको समझना भी बहुत ही जरूरी है। तो कल हमारा टॉपिक होगा स्लॉट वर्किंग पे, कि स्लॉट वर्किंग कैसे होती है, अर्निंग कैसे होती है यहाँ पे, मतलब कि प्लेसमेंट के हिसाब से क्या होती है, आईडी के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। तो इंशाल्लाह आपकी फुल सपोर्ट होने वाली है, बस आप लोग जो है ना यहाँ पे एक्टिव हो जाए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं 8:30 बजे वाली मीटिंग में रात की। तो अपने बहुत सारे लोगों को लेके आइएगा ताकि आपको फायदे हो। अल्लाह हाफिज।